Hello students, this is Aisha'Quantum come with the new topic resistance. In this particular video we are going to discuss about the term resistance and that is followed up by Ohm's law, and at last we conclude this video with the resistivity, and in between we will see the unit of resistance, unit of resistivity, how the resistance and resistivity is depend on the different factor, that all these things we will see in this video. So let's continue. What is resistance here? Actually, the term resistance itself states that the hindrance, the stop, or the something we just try to stop, that is called the resistance. जब किसी चीज़ में बाधा आ जाता है, जब किसी चीज़ में रुकावट आना शुरू हो जाता है, जब किसी चीज़ को हम रोकते हैं, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं. Obviously, in this particular video, we are talking about continuously about the electricity. So here, the hindrance is इन केस ऑफ द करंट. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो हिंड्रेंस होगा, वो किस चीज़ के लिए होगा? दैट इज़ फॉर द करंट. करंट हम लोग पढ़ चुके हैं. व्हाट इज़ करंट? दैट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस. अब पर्टिकुलर कंडक्टर में जब चार्जेस फ्लो करते हैं, हाउ द चार्ज फ्लो, विच टाइप ऑफ चार्ज फ्लो, दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. सिंस द चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर, इन अ मेटालिक कंडक्टर, नाउ व्हाट हैपन इन दैट मेटल, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन देयर आर सम अदर्स एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो वो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते होंगे तो वहाँ पे कुछ एटम्स होते होंगे, तो वो एटम्स और वो इलेक्ट्रॉन में कुछ कोलिजन होता होगा, और वो कोलिजन जो है वही यहाँ पे हिंड्रेंस को पैदा करता है, स्टॉप करता है करंट के फ्लो को, उसकी गति को कम करता है. तो जब किसी भी कंडक्टर से, किसी भी मेटालिक वायर से करंट फ्लो करता है, तो वहाँ के उस पर्टिकुलर मेटल का जो एटम है वो उसको रोकने की कोशिश करता है. बट इवन इफ इन ऑल दैट कंडीशंस the particular electron just move through that, and after onwards will get the current. So every metallic things will have the resistance. किसी में ये resistance कम होता है, किसी में ये collision कम होता है, किसी में ये collision ज़्यादा होता है. That what are the factor on which this resistance will depend on, we will see in the next term or in the next conditions, that how the resistance is depend on the different factor. So simply the concept of the resistance is that it is the hindrance of the flow of current when the electron move in a metallic wire. जब metallic wire से current move कर रहा है तो वहाँ पे collision, वहाँ पे hindrance पैदा होना शुरू हो जाता है, and this is what we call the resistance, or we define the resistance that it is only the hindrance to the flow of current. इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है, इट्स हैविंग द स्टैंडर्ड यूनिट, इट इज़ कॉल्ड ओम. रेजिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम होता है, जिसको हम लोग इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग OHM मीन्स ओम से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. इज इट ओके? एंड इफ़ वी जस्ट मेक इट रेसिप्रोकल, ओम का जब रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट कंडक्टेंस. इसको हम लोग कंडक्टेंस कहेंगे, जिसको C से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो वी कैन डिफाइन द कंडक्टेंस दैट conductance is the reciprocal of the resistance, or we can say it is reciprocals of the ohm. So the unit of the conductance will become the unit of the conductance will become ohm inverse. Is it okay? So if there is reciprocal of the resistance, then it will become conductance. ठीक है, वो जब किसी भी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है तो उसको कंडक्टेंस कह देते हैं. तो उसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इस कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? सिंपली ओम. इस रिप्रेजेंटेशन को, इस सिंबल को हम लोग ओम कहते हैं. इज इट ओके? नाउ फाइन, व्हाट इज रेजिस्टेंस? सो हाई रेजिस्टेंस मीन्स लो करंट. अगर किसी हर एक कंडक्टर, हर एक मेटालिक वायर, डिफरेंट मेटालिक वायर होते हैं मार्केट में अवेलेबल, तो हर एक का क्वालिटी, हर एक का कंडीशंस अलग अलग होते हैं. तो किसी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस हाई है, दैट मीन्स द करंट विल फ्लो इन दैट पर्टिकुलर कंडक्टर विल बी लो. वहाँ पे करंट का जो फ्लो होगा दैट विल बी लो. अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका करंट का जो फ्लो होगा वो हाई होगा. और किसी भी सर्किट डायग्राम में हम रेजिस्टेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से. दिस इज द सर्किटल डायग्राम ऑफ द रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस का सर्किटल डायग्राम है. ये ओम जो है इसका यूनिट है. इज इट ओके? नाउ एवरीथिंग इज फाइन हियर अबाउट द रेजिस्टेंस. सो वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ एक्चुअल में है क्या? ठीक है. So simple, Ohm's law having one thing here, that Ohm's law only work when there is certain limitation. What are that certain limitations? The first thing, that
Ohm's law works when the physical condition of the metallic wire and the temperature of the metallic wire is constant. मीन्स ओम्स लॉ आपका वर्क कब करता है, जब उसका फिजिकल कंडीशन वायर का या कंडक्टर का सेम हो, हमेशा बराबर हो, या फिर उसका जो टेम्परेचर हो वो कांस्टेंट हो, तभी ये आपका ओम्स लॉ वर्क करेगा. व्हाट आर दैट फिजिकल कंडीशन विल बी लेंथ, एरिया आर द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ओम्स लॉ. ये फिजिकल कंडीशंस है, ठीक है. तो जब ये लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर आर same, only then this Ohm's law work. And what is that Ohm's law? Here Ohm's law stated that whenever the current is flowing through a conductor is always directly proportional to the potential difference between its end. That means जब कभी भी किसी कंडक्टर से अगर आपका करंट का फ्लो हो रहा है तो वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब वोल्टेज. What are the sources of the potential difference? सेल और एनी बैटरी. सेल और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्सेज है, ठीक है. जब उसका वोल्टेज, उसका एनर्जी बढ़ेगा, दैट मीन्स करंट ऑन दैट पर्टिकुलर कंडक्टर विल ऑल्सो बी इंक्रीजेस. इफ वोल्टेज और एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, अगर वो जीरो हो जाएगा तो करंट भी उस पर्टिकुलर कंडक्टर में जीरो होगा. दैट मीन्स हियर वी कैन से दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. करंट जो है वोल्टेज के मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़े तो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट जो है वो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है. जब हम V को जीरो बनाते हैं तो करंट भी जीरो बन जाता है. जब V को बढ़ाते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है. तो ये हमारा ओम्स लॉ कहता है. मगर ये कंडीशन कब है, जब दोनों टर्मिनल मीन्स कंडक्टर के दोनों टर्मिनल, दोनों एंड पे उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस कंडीशन में बराबर हो और उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसके टेम्परेचर बराबर रखा जाए. तो उस केस में हम कह सकते हैं दैट करंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V. The next point, that if we remove this proportionality sign, then we know that whenever we remove this proportionality sign, then we add one constant. Here we will have the special constant that is called R. उसको हम लोग एक स्पेशल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसको हम लोग क्या कहेंगे, R. So by the Ohm's law we can say that at constant temperature V is directly proportional to the I, so it is equal to IR. तो ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किस चीज़ का, ओम्स लॉ का. यहाँ पे R जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है. और R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है. मतलब ये लेंथ हम जब बराबर रखें, एक जैसा रखें, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखें, टेम्परेचर सेम रखें, तो जाहिर सी बात है कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस भी होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा. सो फॉर द ओम्स लॉ हियर R इज कांस्टेंट. यहाँ पे R जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. हियर यू कैन सी दैट कांस्टेंट R स्टैंड फॉर द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन कंडक्टर वायर एट अ गिवन टेम्परेचर. मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया गया, वहाँ पे टेम्परेचर को बार बार चेंज नहीं किया जा रहा है, ठीक है. तो ये ओम्स लॉ कहता है. ओम्स लॉ को फिर से समझ लीजिए. द करंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, बट व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस मीन्स लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट इज सेम. अगर ये सारा तीनों चीज़ सेम होता है तब ये ओम्स लॉ फॉलो करेगा. इससे पहले मैंने एक बात बताना जस्ट यहाँ पे भूल गई थी कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन. कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस ये डिपेंड करते हैं. अगर वो क्लियर हो जाता तो ओम्स लॉ और भी क्लियर से आप समझ सकते हैं. सो जस्ट सी हियर दैट द रेजिस्टेंस और डिपेंड ऑन फर्स्ट द लेंथ ऑफ द वायर. अगर एक लेंथ है, एक वायर लिया, पहले केस में आप यहाँ पे वायर का लेंथ देख सकते हैं, वो आपका L है, ठीक है. क्या है, L है. तो जब यहाँ पे L है इस फर्स्ट वायर में, तो आप क्या देख रहे हो, उसका 1 ओम है. दूसरे केस में जब हम लेंथ को बढ़ा दिए तो उसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया. क्यों, कि जैसे ही हम लेंथ बढ़ाते हैं तो उस केस में होता क्या है कि लेंथ बढ़ा, दैट मीन्स उसमें एटम्स भी बढ़े. एटम्स बढ़े तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा एटम्स के साथ वो भी बढ़ जाएगा. दैट मीन्स इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ, दैट मीन्स द resistance of the wire will also get increases. Then the first factor on which the resistance is depend is length. How? That is directly proportional. And the second factor on which the resistance is depend is area of cross section. Area of cross section, जैसे ही हम एरिया को कम करते हैं तो वहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी
नाउ यू कैन सी, अगर एरिया आपका कम होता है तो रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो कि जैसे ही एरिया आप यहाँ पे कम किए तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ना शुरू कर गया। और यहाँ पे सेकंड फिगर में आप देख रहे हो कि जैसे ही हमने एरिया को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? तो इसका एग्जाम्पल हम रोड से ले सकते हैं। जैसे कि एक बहुत पतला सा रोड है, ठीक है, पतला सा सड़क है, तो उसमें अगर ट्रैफिक, उसका ट्रैफिक और एक चौड़े सड़क का ट्रैफिक, दोनों में किस में ज़्यादा ट्रैफिक होगा, किस में ज़्यादा हिंड्रेंस होगा? जिसमें जो आपका पतला वाला रोड है, ब्रॉडर वाले रोड में क्या होगा, रेजिस्टेंस और हिंड्रेंस कम पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चौड़ा है, तो आराम आराम से वहाँ पे क्या होगा, आपका व्हीकल्स निकल सकता है। तो उसी तरह से जैसे ही हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं तो उस जगह का रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से जगह मिलना शुरू हो जाता है और वो आराम से उसमें मूव अप कर जाता है। सो वी बाय दिस वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज द एरिया देन द रेजिस्टेंस विल गेट decrease, as you can see here in the second figure, and if you decrease the area then the resistance will get increase, as you can see in the first figure। मैंने रोड का यहाँ पे एग्जांपल्स लिया जिससे आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हो। जहाँ पे रोड आपका पतला होता है, कंजस्टेड होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पे रोड ब्रॉडर होता है, प्रॉपर होता है, तो वहाँ पे आपका हिंड्रेंस, रेजिस्टेंस जो है, बाधा जो है वो कम पाया जाएगा। दिस इज व्हाट द रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द थर्ड वन इज ऑन विच द रेजिस्टेंस इज डिपेंड इज टेम्परेचर। टी मीन्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यूजुअली द हायर द टेम्परेचर हायर द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वहाँ पे रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे मूवमेंट जो होगा एटम्स का उतना फास्ट होना शुरू कर देगा, जिगजैग मोशन में चलना शुरू हो जाएगा, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो भी आपका वहाँ पे कोलिजन जो होने लगेगा वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी इस तरह से डिपेंड करता है। एंड द थर्ड इज़ द काइंड ऑफ द मटेरियल। इस तरह का वो मटेरियल है, आयरन का बना है, ठीक है। आयरन हैज़ अ मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देन द ज्योमेट्रिकली सिमिलर कॉपर कंडक्टर। आयरन का ज़्यादा रेजिस्टेंस, मीन्स मटेरियल पे डिपेंड करता है वो किस तरह का मटेरियल है, कॉपर का है, आयरन का है कि एल्यूमिनियम का है, तो हर एक का अलग अलग हिंड्रेंस पावर होता है, हर एक का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। देन वी हैव लर्न दैट द रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द 4 फैक्टर, द लेंथ, second area of cross section, third temperature, and fourth material of the wire. Now the same thing we have learned in the Ohm's law. What we have learned in the Ohm's law, that all that four condition that what we have learned now, the length, area of cross section, temperature, that all should be constant in case of the Ohm's law. If all these things constant in the Ohm's law, अगर उसको हम चेंज नहीं करेंगे तो मेरा करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पूरी तरह से उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल द Ohm's law. And this is the graphical representation of the Ohm's law. This is voltage and this is the current, and in this condition this resistance is also constant. ये जो आपका ब्लू कलर में दिखा रहा है वो आपका किस चीज़ को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को। दैट इफ़ यू इंक्रीज द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस देन द करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। इस तरह से ये आपका इंक्रीज करते चला जाएगा, बट कॉन्स्टेंटली एक यूनिफॉर्म वे में। तो ये आपका एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस को डिपेंड कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग स्कूल में जनरली इस चीज़ को ओम्स लॉ को वेरीफाई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी विल हैव द रेजिस्टिविटी। जस्ट नाउ वी हैव लर्न फैक्टर अफेक्टिंग द resistance are directly proportional to a, are directly inversely proportional to a temperature and every material of the wire. The next point we'll have to see about the resistivity. What is actually the resistivity is here? Resistivity is the property of the material. ये भी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है दैट अफेक्ट्स इस रेजिस्टेंस, ठीक है। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, तो उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। एंड रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये भी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल विच इज प्रोनाउंस एज रो। इसको हम लोग किस चीज़ से प्रोनाउंसिएशन करेंगे? रो से। रेजिस्टेंस का जो सिंबल था वो क्या था? दैट इज ओम, और उसको किससे प्रोनाउंस करते थे? ओम से। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी को रो से और रेजिस्टेंस को जो यूनिट था वो क्या था? ओम था। और रेजिस्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन क्या था? रो था। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर से। द रेजिस्टिविटी, हाउ विल गेट दैट फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टिविटी? जस्ट सी हियर, since we know that resistance is directly proportional
to the length of the wire. Resistance is inversely proportional to the area of cross section, as we have just now learned here. This we can say the first equation and this we can say here the second equation. ठीक है, इसको फर्स्ट और सेकंड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ वी जस्ट व्हेन वी कंबाइन दिस इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, आर प्रोपोर्शनलिटी का साइन L into 1/A. Shall I write these two equation in a single form as like this? Is it okay? Is it fine, everything? Now what happened, again we remove this proportionality sign, and by the rule if you remove this proportionality sign then we have to add one particular constant, and that particular constant here we add up here the rho, and this is the rho that I explained you, that I introduced you about the resistivity. This is the constant of proportionality. Means resistivity is one of the constant of proportionality which is represented by rho. So L by A. तो हमको मिल गया R is equal to rho L by A. Suppose if the wire having the length 1 meter and if the area of the cross section of that particular wire is 1 meter square, then on that case, on that condition, the resistance is equal to the resistivity. सिर्फ उस कंडीशन में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बराबर होगा कब, जब लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली इस तरह से होगा, तब रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा. द नेक्स्ट थिंग, इफ यू जस्ट इलेबोरेट दिस फॉर्मूला देन विल गेट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A बाई L. हमको क्या मिल गया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA बाई L. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. दिस इज का रेजिस्टिविटी का. नाउ जस्ट आई कैंसल्ड आउट एवरीथिंग. सी हियर व्हाट द फॉर्मूला आई गेट हियर रिगार्डिंग द रेजिस्टिविटी. RA बाई L. ठीक है, ये इस तरह से मिला. तो जब हमको इस तरह से मिल गया तो हम यहाँ से इसका यूनिट निकाल सकते हैं. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर. एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज मीटर. इफ यू कैंसिल्ड अप 1 मीटर एंड 1 मीटर देन विल गेट ओम मीटर. हमको इसका यूनिट क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ओम मीटर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, एंड द रेजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. वो टेम्परेचर और कंडक्टर के मटेरियल पे ही सिर्फ डिपेंड करता है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. तो एक ये भी डिफरेंस यहाँ पे ये हो सकता है कि दैट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द length, area, temperature and the material of the wire, but resistivity does not depend the length and area, it only depend on the temperature and the material of the wire. Is it fine? ठीक है. और रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है, रो है. रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं. रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, दैट इज वी कैन से हियर ओम मीटर. और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओनली ओम. और रेजिस्टिविटी जो है वो आपका किसी भी रेजिस्टेंस का के बराबर कब हो सकता है, जब लेंथ ऑफ द वायर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बराबर हो सकता है. सो जस्ट पैच अप ऑल दिस थिंग्स इन अ वेरी फ्यू सेकेंड. I have learnt in this video about the resistance. It is the hindrance of the current. Second thing we have learned that what are the factor on which resistance is depend on. It is depend on the 4 factor: length, area of cross section, temperature and the material of the wire. Third we have learnt about the Ohm's law, that Ohm's law only is applicable when the physical condition means length, area and temperature if constant, then on that condition the current of the conductor that is flowing across the end or the terminal of the conductor is directly proportional to the potential difference. Third we have learned about the resistivity, that resistivity is simple a constant of proportionality having the unit ohm meter. Resistivity is just denoted by the symbol that is called rho. उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट को, उसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़े. सो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड जस्ट इफ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड ऑल्सो, सो दैट they will also get be benefited, and I will be just motivated by all this your just activity. Thank you so much.